तो वो दलाल जो है वो लोगों ने हमें बताए, हमें पता लगा कि उन्होंने मंडे को उसका लिखा है कि उनका नाम लिख के मैं पुलिस में उनकी कार्रवाई के लिए लिख के दूँगा। मैंने कल भी मीटिंग में कहा है, अब भी कह रहा हूँ, अधिकारी अपने आप को बिल्कुल ठीक कर ले, अदरवाइज़ कोई करप्शन का मेरे पास लिटन में आ जाएगा, कोई मुझे आके लिख देगा और कह देगा, उस पर 100% मैं आप चलूँगा। आप भी मेरे को किसी का अधिकारी का नाम दो, प्लस के मेरे साथी है, मैं उस पर 100% उस पर एक्शन में लूँगा। हम लोग बिल्कुल रेडी थे इलेक्शन कराने के लिए। तो मैं इसमें कहूँगा कुछ लोग हमारे काउंसलर तो अदर पार्टी के वो जाके हाई कोर्ट में चले गए। वो जो कहते थे इलेक्शन जल्दी कराओ, जब हमने इलेक्शन का प्रोसीजर तैयार कर दिया तो वो कोर्ट में चले गए। शहर में जाएँ, बिना पर्ची बिना खर्ची के बच्चे मेरिट बेस पे लगे हैं, गरीब का बच्चा लगा है। एक गांव से 40-50 बच्चे लगे हैं। और मैं ये कहूँगा कि हर वर्ष हम होली का त्यौहार आपस में भाईचारा में मनाते हैं और हमेशा इस बात को अपने जीवन उत्सव में पिछली बार भी हमने लगातार बनाया। कोरोना वायरस के कारण 2 वर्ष नहीं बना पाए, लेकिन अब फिर हमसे आज कल जो उनका 5 तारीख को हम होली का उत्सव जीवन उत्सव में मनाने जा रहे हैं। मैं कुरुक्षेत्र की जनता से और अपने पूरे प्रदेश जनता से इन्वाइट करूँगा कि होली के अवसर पर सभी लोग वहाँ पे आएँ। एक बड़ा अच्छा हम इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। सर्वप्रथम इसमें बहुत से कलाकार हमने वृंदावन से बुलाए हैं, जैसे कि सीमा मोरवाल है जो फूलों की एक होली खेलती हैं, उनको बुलाया गया यहाँ पे कार्यक्रम में। हरिशंकर नागर हैं जो राजस्थानी कच्ची घोड़ी के, अरुण कुमार जी हैं जो राजस्थानी स्टिक वाकर हैं, महबूब खान जो राजस्थानी रुपया कलाकार हैं, अरबाल नाथ जी रानी बीन पार्टी है। इसके साथ साथ भी 2 हमारे हरियाणा के इसमें कलाकार और भी आ रहे हैं। और साथ में हमने लोकल लोग जो हैं क्षेत्र के जो भी इसके अंदर स्टेज पे अपनी इस होली के कार्यक्रम में अपना इसमें पार्टिसिपेट करना चाहेगा, उनको भी हमने इनवाइट किया है। उनके भी नाम हमारे पास आए हैं। तो चाहते हैं कि ये त्यौहार एक क्षेत्र में अच्छा त्यौहार बनाया जाए। पिछले दिनों हमने बहुत बड़ा एक त्यौहार जो है अभी लोहड़ी का बनाना चाह रहे थे, लेकिन किन्हीं कारणों से हमारे यहाँ एक डॉक्टर की डेथ हो गई थी। उसको देखते हुए हमने थीम पार्क में कार्यक्रम का आयोजन किया था, हमने वो कैंसिल कर दिया तुरंत वहाँ से। तो अब की बार फिर हमने कार्यकर्ताओं को पूरे, और अभी ख़ास तौर पे मैं सारे आप पत्रकार बंधु हैं, मैं आपसे भी हाथ जोड़ के इन्वाइट करूँगा कि आप लोग इस कार्यक्रम में कल आए। ये कार्यक्रम कल लगभग 10 बजे शुरू होगा और 1 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। इसमें हमने भोजन की व्यवस्था भी रखी हुई है। तो मैं चाहूँगा इस कार्यक्रम के अंदर आप देखिए, ये मैंने कल मीटिंग के अंदर ये कहा था कि किस प्रकार से व्यवस्थाओं को ठीक करना है। और कुल मिला के मैंने एक आपके बीच में कहना चाहता हूँ, सबसे बड़ा कार्यक्रम पूरे हरियाणा प्रदेश में हमने एक शुरू किया कि घर घर जाकर एक भी परिवार नहीं बचेगा जिसकी इनकम 1,80,000 से कम है, उसका घर में जाके नाम क्या हम उसका 5 लाख का जो हमारा बन रहा है चलाऊ कार्ड बन रहा है, हम उसका बनाने जा रहे हैं। और ये बहुत बड़ी स्कीम हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इसके अंदर हमें पहले 9 लाख आयुष्मान कार्ड बनाया हरियाणा प्रदेश के अंदर। और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री की भी इच्छा है कि हर आदमी को जो है गरीब आदमी उसके बेनिफिट मिले। और मैं तो आपसे पत्रकार बंधुओं से विरोध करूँगा, स्पेशल अभी मैंने बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट से बात करी है, बाद में लगाने जा रहे हैं। हमने 16 कैंप लगाए हरियाणा प्रदेश में। पहला विधायक होगा मेरे ख्याल से, आप लोग देख भी रहे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, कि हमने घर घर में इसका प्रण ले लिया है कि किसी भी गरीब आदमी का, अगर कोई भी इंसान, मैं कहूँगा अगर एक भी कार्ड किसी का बना देगा तो सारी उम्र उसको दुआ देगा कि मेरा उसने 5 लाख का मेडिकल फ्री बनाया था। तो मैं आपसे अनुरोध करूँ इसलिए। इसके साथ साथ आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि किस प्रकार से जो 4 दलाल हैं, तो वो दलाल जो है वो लोगों ने हमें बताए, हमें पता लगा कि उन्होंने मंडे को उसका लिखा है कि उनका नाम लिख के मैं पुलिस में उनकी कार्रवाई के लिए लिख के दूँगा। योग आपके सामने बात हुई थी, योग ने कहा है तो उनके लिखे देगा, नहीं देगा तो उसके बाद हमारे पास उनके नाम आ रहे हैं, हम उसको सराहनीय क्या करें। अंडर 1% उसके नाम भी होंगे, वो रेस्ट भी होंगे, 100% एक्शन भी लेंगे। इनको हम बंद करेंगे कमेटी के अंदर, कम से कम नगर परिषद के अंदर कोई ऐसा इस प्रकार के दलाल ना। देखिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी यही बात है। मुख्यमंत्री जी के अंदर देखिए, कनाल के अंदर पूरे प्रदेश के अंदर किस प्रकार से जो इस प्रकार के गलत कार्य करते हैं, करप्शन के काम करते हैं, उनको नहीं बख्शा जा रहा। तो बिल्कुल मैंने भी क्लियर किया है, चाहे कोई अधिकारी होगा चाहे उसके अंदर दलाल होगा, इनको बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। मंडे को 101% उनके नाम आपको सब कुछ समझ क्लियर। हाँ, हमने एक्शन लिया है, उससे बचा वो यहाँ से ट्रांसफ़र भी करा गए, उनको हम क्या ट्रांसफ़र अपना उनको नोटिस भी हो गया और सस्पेंड भी हो गए। वो लोग कार्रवाई देरी करी। हमने क्या किया था, जो हमारी NDC बन रही थी
वो जो ऑफिस था उसको हमने शिफ्ट कर दिया था, शायद आपको पता होगा। वो हमने ऑफिस को डिप्टी कमिश्नर के महोदय में जो हमारा कमिश्नर है उसको एनडीसी को वहाँ कर दिया था। वहाँ एनडीसी हमने 4 महीने चलाई, इन्हीं के कारण चलाई थी कि वहाँ पर कमेटी के अंदर, परिषद के अंदर इस प्रकार के वो होते हैं। तो देखिए नगर परिषद का जो बात को इशू है तो उसमें करते थे, उसके लिए हमने यहाँ पर दोबारा नगर परिषद में लोगों की आएगी, लोगों को थोड़ी दिक्कतें आ रही है तो हमने वहाँ पे उसमें कमेटी में शिफ्ट कर लिया। फिर उसके बाद अब फिर शिकायत आई कि वही जो 4-5 दलाल आसपास बैठते हैं, टाइपिस्ट, जो भी नाम मैं बता दूंगा आपको, वो इस प्रकार का यहाँ कार्य करते हैं। तो उनके लिए हमने पूरा एक्शन लेने के लिए किया। हम कहते हैं कि जिसका कार्य ईमानदारी से होने वाला है वो अधिकारी अवश्य करे। अगर उसके अंदर कहीं भी गलत काम करता है कोई अधिकारी, हमारे पास शिकायत आएगी तो हम उस पर फौरी एक्शन लेंगे। 100% पे 4 रुपये हम एक्शन पूरा लेंगे। मैंने कल भी मीटिंग में कहा, अब भी कह रहा हूँ, अधिकारी अपने आप को बिल्कुल ठीक कर ले। अदरवाइज़ कोई करप्शन का मेरे पास रिटर्न में आ जाएगा, कोई मुझे आके लिख देगा और कह देगा, उस पर 100% मैं आप चलूँगा। आप भी मेरे को किसी का अधिकारी का नाम दो, प्रेस के मेरे साथी है, मैं उस पर 100% उस पर एक्शन में लूँगा। बताओ विधायक जी, नगर परिषद के चुनाव नहीं हो रहे काफ़ी दिनों से, तो क्या अब जैसे स्टे हो चुका है तो कब तक आप मानते हो चुनाव? देखिए नगर परिषद का जो पहले वार्डबंदी हुई, पिपली और लगा के अंसल, जिंदल सिटी हमने इसमें किया। वार्डबंदी के समय पे भी किसी प्रकार का वार्डबंदी में भी किसी प्रकार का नाम क्या किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। बिल्कुल वार्डबंदी पहला स्टेप था। वार्डबंदी कराने का काम सरकार का था, सरकार के अधिकारियों ने उसको वार्डबंदी कराया। वार्डबंदी के तुरंत बाद वोट बनी, वोट बनने का कार्य हुआ, वोट बन चुके थे। उसके बाद कुछ लोग, हम लोग बिल्कुल रेडी थे इलेक्शन कराने के लिए। तो मैं इसमें कहूँगा कुछ लोग हमारे काउंसलर तो अदर पार्टी के, वो जाके हाई कोर्ट में चले गए। वो जो कहते थे इलेक्शन जल्दी कराओ, जब हमने इलेक्शन का प्रोसीजर तैयार कर दिया तो वो कोर्ट में चले गए। अब कोर्ट में देखो हाई कोर्ट का जो भी डायरेक्शन होगी उस पर किया है, और उसके अंदर हम अर्ली एप्लीकेशन देना चाह रहे हैं कि इलेक्शन तुरंत से तुरंत होने चाहिए। क्योंकि उनके पास, मैं कहना चाहता हूँ, उनके पास कैंडिडेट ही नहीं है इलेक्शन लड़ने के लिए। मैं बता रहा हूँ बात, तो भारतीय जनता पार्टी सर्वशक्ति से यहाँ पर इलेक्शन लड़ेगी, मजबूती से इलेक्शन लड़ेगी, ये मैं आपको कर। एक मैं बात कह रहा हूँ, आप हरियाणा का पिछला भी बजट डिक्लेयर हुआ, हरियाणा का प्रदेश के मुख्यमंत्री फाइनेंस मिनिस्टर भी है, उन्होंने इस प्रकार का बजट डिक्लेयर किया। जो काम हमने कहे हैं, हमने मुख्यमंत्री के आगे रखा था कि बाईपास बनना चाहिए, पिछले बजट में भी पेश कर दिया। अब के भी भारतमाला 2 में बजट पास हुआ है, लेकिन हमने उनसे रिक्वेस्ट करी है कि 2024 से पहले कि एक हमारे क्षेत्र की डिमांड है कि बाईपास बनना चाहिए। हरियाणा प्रदेश ने उसको बजट में रख दिया। वेलोड्रम के लिए भी हमने पूरी लड़ाई लड़ी आपके सामने, स्पोर्ट मिनिस्टर के सामने, और वेलोड्रम भी आप उसको क्षेत्र में उसको दे दिया गया है। उसके लिए हम क्या पहले यूनिवर्सिटी के साथ एग्रीमेंट हुआ है, अब उसका एग्रीमेंट हमारे पास पलवल में 20 एकड़ जगह पड़ी है, हम वहाँ भी स्टेडियम बनाना चाह रहे हैं। यहाँ जैसे ये हमारी जगह है, नाम क्या, ये जो दोनों स्टेडियम में इसके साथ लगती जगह है, उसको मैं डीसी को लिख दिया है। अगर उसमें लग सकता है तो उस यहाँ लगाएंगे। हम यहाँ एसओ टॉप लगाने की भी कोशिश कर रहे हैं। स्पोर्ट की दृष्टि से आप देखिए स्टडी ट्रैक्स हमारा किस प्रकार से, इसी प्रकार हमने जो घोषणा की थी कि ज्योति सर के अंदर महाभारत का थीम बनेगा, 225 करोड़ रुपये, उसको भी हमने पास कर दिया इसी बजट में। मैंने उसकी कॉपी आपको भेज दूंगा, इसी बजट में। उसके साथ हमने क्या VLD कॉलेज बनने जा रहा है, वो हमारा भिवानी खेड़े में बनना चाह रहा है। जो हमने बड़े बड़े कार्य घोषणा की, हॉस्पिटल हमारा 100 बेड का और उसके लिए 101 करोड़ रुपया और उसका पास हो गया, वो भी बनने जा रहा है। जो हमने घोषणा करी है टोटल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट में लाए, पिछले बजट में भी आए थे, तुरंत प्रभाव से उनके काम शुरू हो रहे हैं। देखिए गंगा लाइटें पूरे शहर के अंदर इस टाइम बिल्कुल चल रही है। उसमें क्या हुआ अब मैं कहना नहीं चाहता, नहीं मैं बता रहा हूँ आपको, आप सबको भी पता है तिरंगा लाइटों के अंदर किसकी यात्रा आई थी, किस प्रकार से वह होर्डिंग लगे, क्यों खराबी, उनको मैंने ऑर्डर कर दिया। तुरंत प्रभाव से उन लाइटों को ठीक किया जाएगा। उन पे कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए कार्रवाई के लिए उनको अगर लगता है, उन पार्टी के लोगों को लगता है कि मेरा अपना शहर है, मेरे शहर में सुंदरता होना चाहिए, मेरा अच्छा शहर होना चाहिए, तो उन लोगों को खुद ही ठीक करा। देखिए ये होर्डिंग का क्या है कि होर्डिंग का प्रदेश स्तर पर इसका टेंडर होने वाला है। अभी तक इसकी पॉलिसी बनी है, पॉलिसी के तहत टेंडर होगा। कोई भी नगर परिषद अपने सर पर 2-1.5 साल हो गए टेंडर नहीं लगा सकती, उसकी पॉलिसी हो रही है, उस पॉलिसी के तहत टेंडर लगेंगे प्रदेश के, तब ये होर्डिंग लगा पाएंगे। मैं ये बात कर रहा हूँ कि नगर परिषद के अंदर होर्डिंग लगाने का टेंडर पूरे प्रदेश में नहीं अभी तक हुआ। मैं धनेश्वर नगर परिषद की ना गए, पूरे प्रदेश के अंदर होर्डिंग लगाने का टेंडर अब ये पूरे प्रदेश पे पॉलिसी बन रही है, उस पर लगेगा। नगर परिषद अपने उस पर नहीं कर, लेकिन ये है कि अनऑथराइज जो होर्डिंग लगवाए हैं उनका हम उनको उतरवाने की कोशिश कर देंगे। देखिए आवारा पशुओं के अंदर हमने मथाना में गौशाला बनाई है, हमने ट्रैक्टर ट्राली वहाँ पर हर सामान शेड के लिए हर पैसा, अब भी आज भी मुख्यमंत्री से लगभग 10 लाख रुपए का उनके खाते में आज पैसा जा रहा है, बारना में भी पैसा जा रहा है। हमने गौशाला, हमने कहा जनता अब की बार प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो बजट 40 करोड़ था उसको 400 करोड़ रुपया
इन गौशालों के लिए कर दिया है। और फर्स्ट प्रायोरिटी ये रहेगी, जो सोलर हमारे लगेंगे वो पहले उनमें लगेंगे जो अब गौएँ शहर से उठ के गई है, उन गौशालों में फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। अभी तक जो कार्य हैं लगभग हमने कुरुक्षेत्र के अंदर, हमारा आज बड़ी खुशी की बात मैं और भी दूंगा, आज जो हमारा सबसे बड़ा 5 फाटक खत्म करने वाला एलवीटी ट्रैक्स, आज उसके पिलर ऊपर से भी रखना शुरू कर दिया है। देखा आपने वहाँ से मिर्ज़ापुर के पास से, आज होली से पहले एक दिन की बड़ी शुभकामनाएं दूंगा कि आज उसके जो पिलर खड़े किए थे ऊपर जो उन्होंने पिलर लगाने थे वो लगाना शुरू कर दिए। दिसंबर तक का आपके जो बजट आया है उसके अंदर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने क्लियर कहा है कि दिसंबर तक एलवीटी ट्रैक तैयार होना चाहिए। तो मेरी कोशिश यही है कि नवीन एलवीटी के लिए ये 2024 से दिसंबर तक एलवीटी ट्रैक तैयार हो जाएगा। इसके साथ साथ बहुत से प्रोजेक्ट जो हमने लिए थे, हमने गवर्नमेंट कॉलेज था हमने तैयार करा दिया, 1000 बेटियाँ आज पढ़ने जाकर दे सकते हो। इसके साथ हमारा नर्सिंग कॉलेज हमारा तैयार हो गया, उसको बहुत जल्दी हम शुरू करने वाले हैं। आयुष पे हमारा पूरा फोकस है, आयुष यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं। इसी तरह हमारा हॉस्पिटल 100 बेड का बन चुका है, 100 बेड का और बनाने जा रहे हैं, 200 बेड का हॉस्पिटल बनाने जा रहा है। 2 हमने यहाँ पे सीवरेज ट्रीटमेंट पर लगाए, 15,000 LED लाइट लगाने की व्यवस्था करी, 60 कॉलोनियों में सीवरेज और पानी डालने की हमने व्यवस्था करी। आप देखिए पूरे शहर की सड़कों का क्या हाल था, आप कहेंगे तो रेलवे रोड की सड़क देखिए कहाँ पे पानी, जहाँ गोल्ड बैंक उसके आसपास पानी के खड़ा होता था, आज हमने 4 लाइन करने का व्यवस्था करी अपना रेलवे रोड। इसी तरह 6 लाइन हमने जो पिपली रोड से लेकर 6 लाइन करी। लोग कहते थे इसके लिए मैंने सुप्रीम कोर्ट तक फाइट करी है इस सड़क के लिए, आपको मैं दिखा दूँगा रिकॉर्ड के लिए। तो हमने जहाँ भी अब रोड पूरे जो गांव की रोड है उसके अंदर बड़े कम्युनिटी सेंटर रोड बहुत डेवलपमेंट हुई है। इसके लिए अगर मैं बताना चाहूँगा बहुत समय लग जाएगा। रोज़गार के तो मैं ही कहूँगा, आप मेरे यहाँ विधानसभा में किसी भी गाँव में जाएँ, शहर में जाएँ, बिना पर्ची बिना खर्ची के बच्चे मेरिट बेस पे लगे हैं, गरीब का बच्चा लगा है। एक गांव से 40-50 बच्चे लगे हैं जो इंटेलिजेंट बच्चे थे वो लगे हैं, और बहुत दुआ देते हैं बच्चे कि देखो प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ है। शहर के अंदर भी बहुत बच्चे लगे हैं इस तरह से। लेकिन जो बच्चे जिनका मन बच्चों का बना हुआ है कि जो IT में आए हैं बच्चे और हैं कि बाहर जाने का मन है, वो तो बच्चे बाहर जा ही रहे हैं, बेंगलोर में भी जा रहे हैं, बच्चे बाहर भी जा रहे हैं। तो जिन्होंने मन ही बना लिया है कि हमने बाहर जाना है तो उसको कोई रोक नहीं सकता। धन्यवाद।